इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं बड़े ब्रांड्स की सीक्रेट स्ट्रेटजी कि कैसे वो फेसबुक एड्स को रन करते हैं और कंसिस्टेंट क्वालिटी लीड को जनरेट करते हैं। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग ना फेसबुक एड में स्ट्रगल कर रहे हैं, या तो उनके फेसबुक एड अकाउंट बैन हो जाते हैं, उनकी लीड्स क्वालिटी की नहीं होती और लीड्स कभी सेल्स में कन्वर्ट नहीं होती, जिसकी वजह से प्रॉफिट नहीं आता और उन्हें लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग काम नहीं करती, फेसबुक एड्स काम नहीं करते। तो अगर आप लोग ऐसे स्ट्रगल से फेस कर रहे हैं तो गाइस डोंट वरी, मैं आपको इस वीडियो के एंड तक जाते जाते ऐसी एक सीक्रेट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो अभी आप देख रहे हैं लोगों की एड्स रन हो रही है, लगातार वो कंसिस्टेंट लीड्स एंड सेल जनरेट करते हैं विद द सेम मेथड विद द फेसबुक एड्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन आपको वो नहीं आ रही। तो उसका एक छोटा सा गैप है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। तो इस वीडियो के एंड तक जाते जाते मैं आपको सबसे पहले कुछ डू और डोंट, यानी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसके बीच में मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। इसके साथ ही वीडियो के एंड 3 मिनट पे, आखिरी 3 मिनट पे मैं आपको 3 पावरफुल फनल्स बताने वाला हूं जो कि दूसरे लोग फॉलो करते हैं ताकि उनके पास कंसिस्टेंट क्वालिटी की लीड्स आए और वो लीड सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो सके। तो गाइस बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, बिकॉज बहुत ही अमेजिंग चीजें आप लोग सीखने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वैल्यूएबल एंड पावरफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप कभी फ्यूचर में मिस ना कर पाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब बात करते हैं, आप लोगों ने कुछ नोटिस किया होगा, वो नोटिस है कि कुछ समय से फेसबुक एड्स इतनी सारी एड्स को बैन कर रहा है, प्रोफाइल्स को बैन कर रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है? लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी एड्स आप देखते हैं, स्पॉन्सर एड, स्किपेबल एड देखते हैं यूट्यूब पे, लेकिन जब हम रन करने जाते हैं तो हमारे एड अकाउंट बैन कर दिए जाते हैं, हमारे पास क्वालिटी की लीड नहीं आती और कस्टमर हमारे बिल्कुल भी नहीं बनते। तो इसके पीछे की जो सीक्रेट है, इसके पीछे की जो छिपी हुई चीजें हैं, लोग एड्स तो रन कर रहे हैं लेकिन एड्स रन करने के पीछे की जो सीक्रेट स्ट्रेटजी है वो किसी को आज तक नहीं पता चलती। तो इस वीडियो में वो सब चीजें हम लोग शेयर करने वाले हैं। बट वन मोर थिंग गाइस, ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग रहने वाली है और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो सीरियस हैं, जो लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और इसको इंप्लीमेंट करके चीजों को समझेंगे और मानेंगे। अगर वो जानते हैं कि मुझे पहले ही सब कुछ पता है तो गाइस ये वीडियो उन लोगों के लिए है ही नहीं, बिकॉज वो जस्ट शॉर्ट टर्म थिंकर हैं। अगर वो लॉन्ग टर्म में सोचते हैं, फेसबुक एड्स को, डिजिटल मार्केटिंग को एक अच्छा डेवलपमेंट सोर्स मानते हैं मार्केटिंग और सेल्स के लिए, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो अगर आप लोग ऐसे लोगों में से नहीं है तो प्लीज इस वीडियो को अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके ये मतलब की है भी नहीं, ये कुछ सीरियस लोगों के लिए। सो पहले बात करते हैं कुछ ऐसे डोंट जो कि आप लोगों को फेसबुक एड्स के अंदर नहीं करने चाहिए। नंबर 1, ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, क्वालिटी लीड तो वो चाहते ही हैं, इसके साथ वो चाहते हैं लीड की कॉस्ट कम हो जाए। अब ज्यादातर लोगों के ना सिर्फ यही मिसकंसेप्शन बने हुए हैं, माइंडसेट इस तरीके से बना हुआ है, बिलीफ सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है, ज्यादा लीड्स मतलब कि ज्यादा सेल्स। यस, होता है ज्यादा लीड्स का मतलब ज्यादा सेल्स, बट ज्यादा लीड्स के चक्कर में हम लोग अपनी लीड की कॉस्ट को कम करने लगते हैं, यानी कि कॉस्ट को ना कम करते हैं लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा, इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देना। तो एग्जांपल है, इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं देना, क्योंकि लीड पर कॉस्ट जब भी आप कम करने जा रहे हैं, लेकिन वो कम इस तरीके से नहीं की जाती, कम बेशक करनी चाहिए लेकिन कम वो तब करनी चाहिए जब आप अच्छे तरीके से मेजरमेंट कर दें, डेटा को देख के, नंबर्स को देख के। ऐसे नहीं जस्ट आपने 2 दिन एड रन करी, मेरी लीड कॉस्ट तो यार 50 रुपए जा रही है, यार ये तो 10 रुपए जानी चाहिए, तो 5 रुपए जानी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। अब इसका एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले तो कॉस्ट, लीड की जो कॉस्ट है जो है सो है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। नंबर 2, पर लीड की क्वालिटी को इंप्रूव कीजिए। इसके लिए आपको लीड की क्वालिटी कैसे मेजरमेंट की जाती है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मेरी एक वीडियो का लिंक है कि रियलिटी क्या है क्वालिटी लीड्स का, वो आप जराकर जरूर देखिएगा डिस्क्रिप्शन में, बिकॉज रियलिटी इज डिफरेंट और जो आप सोचते हैं वो डिफरेंट है बिल्कुल। ओके, तो इसके ऊपर ही कंटिन्यू करते हैं कि अगर आप लोग लीड की कॉस्ट को कम करने के चक्कर में रहेंगे। अब इसका एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट का प्राइस है 10,000 रुपए, ठीक है जी। तो 10,000 पे आपने फेसबुक एड में स्पेंड कर दिए और आप 10 रुपए की पर लीड जनरेट कर रहे हैं, तो आपको आगे 1,000 लीड्स पूरी, ठीक है जी। अब उन 1,000 लीड्स को क्लोज करने के लिए आप 2 टेलीकॉलर्स हायर करते हैं, यानी कि 10-10 हजार दोनों की सैलरी मिनिमम टू मिनिमम लेकर चलते हैं। तो 20,000 सैलरी आपके टेलीकॉलर्स की, 10,000 आपने फेसबुक एड में स्पेंड किया,
लिया तो टोटल आप 30,000 रुपए स्पेंड कर चुके हैं। अब कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा? उन लोगों की 10,000 सैलरी तो है, लेकिन वो आपके ऑफिस में बैठे हैं तो उनका खर्चा 2-3 हजार ऊपर से और लेकर चलिए, उनके चाय पानी का, इंटरनेट का और लैपटॉप का और भी बहुत सारे एक्सपेंसिव एम्प्लॉइज जब हम हायर करते हैं तो हो जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपने उन 2 लोगों को सैलरी दी और उन लोगों ने 500 लोगों को कॉल किया, उसमें से बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैंने तो फॉर्म को फिल किया ही नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट ट्रस्ट ऑन यू, या तो जस्ट मैंने वैसे ही रैंडमली क्लिक कर दिया था, मुझे तो याद भी नहीं है कब फॉर्म फिल किया। इस तरीके के लोग आपको 50% मिल गए, तो बचे आपके 50%, यानी 1000 में से 500 लोग बचे। अब आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अब आपकी लीड की कॉस्ट कितनी बढ़ चुकी है? जो ऑलरेडी आप 30,000 दे चुके हैं, 10,000 फेसबुक ऐड को, 20,000 टेलीकॉलर्स को, यानी 30,000 पे ऑलरेडी आप दे चुके हैं। लेकिन आप लीड पर कॉस्ट को कम करने के चक्कर में एक कॉस्टिंग, जो छिपी हुई कॉस्टिंग है, हिडन कॉस्टिंग है, वो आप पे कर रहे हैं। इसके साथ ही जो 500 लीड्स थी वो वेस्टेज है, जिस आप एंड में बची फिल्टर करने के बाद 500 लीड्स, अब आप में 30,000 रुपए में 500 लीड पड़ रही है। देखो कितनी महंगी होती जा रही है। अब एक चीज और लेकर चलेंगे, अब आपके जो टेलीकॉलर्स है उनको सेल क्लोजिंग फॉर्मूला नहीं आते। अब सेल क्लोजिंग फॉर्मूला नहीं आते तो उनका सेल क्लोजिंग का रेशियो बहुत ही ज्यादा कम होगा। ज्यादा से ज्यादा वो ऑनलाइन, मुझे नहीं लगता 1 से 2% लोगों से ज्यादा वो क्लोज कर पाएंगे। ऑन एवरेज हम लोग 1.5% लोगों को लेकर चलते हैं, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ 500 में से 5 से 7, 8 लोगों को क्लोज कर देंगे। आपका प्रोडक्ट कितना था? 10,000 रुपए का, और 8 सेल्स आई इतने सारे मेहनत करने के बाद, यानी 30,000 रुपए स्पेंड किया, उसके बाद 8 सेल आई, यानी आपने 80,000 जनरेट कर दिया। उसके बाद भी जीएसटी की कॉस्ट, फेसबुक की जीएसटी की कॉस्ट बच कट करने के बाद आपने 50,000 रुपए, सॉरी 30,000 रुपए स्पेंड किए और आपके पास आकर बचे आपके 60,000 रुपए, 55-60,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद शुरू होती है दूसरी गेम, और भी तो कॉस्टिंग आती है। आपके प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, उसके बाद आपने जो एम्प्लॉय हायर किया उनकी कॉस्ट आती है, आपकी जो सिस्टम एंड टूल बिल्डिंग्स है उनकी मंथली कॉस्टिंग आती है। उसके बाद बचने के बाद आपका प्रॉफिट बचता है 0%, कुछ भी प्रॉफिट नहीं बचता। और देन आप सोचते हैं फेसबुक ऐड काम क्यों नहीं करती यार, हम इतनी सारी कॉल करते हैं, इतनी सारी मेहनत करते हैं, क्योंकि आज तक सुना ही ये कहना कि मेहनत करो सब कुछ मिलेगा। मेहनत कीजिए, लेकिन राइट एक्शंस और राइट डायरेक्शन और राइट नॉलेज के साथ, अदरवाइज एक्शन लेना भी बेवकूफी है यार। ठीक है, सॉरी टू से ये वर्ड्स मैंने बोले। अब दूसरा डोंट आपको क्या नहीं करना है, बट इससे पहले एक और चीज है। मान लीजिए कि आप 100 रुपए पर लीड कॉस्ट जनरेट कर रहे हैं। अब मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा कि 100 रुपए पर लीड कॉस्ट को कैसे आप प्रॉफिटेबल बना सकते हैं विदाउट डिक्रीजिंग द लीड पर कॉस्ट, इस तरीके से कि आप अपने एड्स को प्रॉफिटेबल बनाएंगे, ज्यादा बिजनेस जनरेट कर पाएंगे। अब इसमें आप मान लीजिए आप 100 रुपए की पर लीड जनरेट कर रहे हैं और आपने फिर से 10,000 स्पेंड किए, तो आपने 100 लीड जनरेट करी। अब सिंपली आपको टेलीकॉलर्स को वहां पे पैसे नहीं देने। अब 100 लीड्स आई हैं, तो आप जस्ट मैं बोलता हूं 10% लोगों की लीड, 7% लोगों की लीड क्लोज करते हैं। तो यहां भी आप 7 से 8 अगर जो सेल्स क्लोज करते हैं तो यहां भी आपने 70 से 80,000 रुपए कमाए। लेकिन यहां पे आपने टेलीकॉलर्स को पैसे नहीं दिए तो आपके 20,000 पे ये भी बचते हैं। तो आपकी डायरेक्ट जो सेल्स है वो है 10,000 रुपए। इसके साथ ही आपके कितने सारे टूल की कॉस्ट बचती है, कितना सारा टाइम और एनर्जी बचती है जो कि आप लगातार लगा रहे थे उन लीड को फिल्टर करने में। आपको लीड फिल्टर सिस्टमैटिक वे में करनी चाहिए। ठीक है, वो सिस्टमैटिक वे मैं एंड में बताने वाला हूं, जो 3 मिनट में जो एंड में बताए हैं कि 3 फनल बताऊंगा जिसमें आप लीड को फिल्टर करते हैं ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन मोड के अंदर। ओके, तो ये है कि हमें जो नहीं ध्यान देना उसका जो वो है कि लीड पर कॉस्ट बस कम होती जाए और लीड्स ज्यादा आती रहे, बस उसके पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। आपको लीड की क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान देना। थोड़ा सा लीड की कॉस्ट अगर ऊपर भी जाते तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जस्ट आपको क्लोजिंग फॉर्मूला और आपको एक अच्छे सेल्स टीम बनाने की जरूरत है। आप अच्छे खुद वेबिनार क्लोजर बनिए या फिर आप खुद सेल क्लोजर बनिए, जो भी है। तो सेकंड जो डोंट है वो है माइंडसेट, रॉन्ग माइंडसेट अबाउट द लीड्स एंड सेल्स। गाइस ज्यादातर लोग पता है क्या सोचते हैं, लीड आई और क्लोज हो गई। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। गाइस मान लीजिए आप किसी एक दुकान पर जाते हैं, आपको सिंपल ये शर्ट लेनी है या कुछ भी लेना है, तो आप भी 2-3 दुकानों के ऊपर पहले जाएंगे, देखेंगे इसकी क्वालिटी बढ़िया है, इसके पास प्राइस बढ़िया मिल रहा है, इसके पास ऑफर बढ़िया मिल रही है। तो 3-4 दुकानों पर जो कोई 1000-1500 की भी स्वेटर या शर्ट लेनी है उसके लिए भी 2-3 दुकानों पर जाकर हम टेस्ट करते हैं। तो ये क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी। बिकॉज हम टेस्ट करना चाहते हैं कि इसके पास सस्ती चीज मिल रही है, बढ़िया चीज मिल रही है, बढ़िया ऑफर मिल रही है, सब चीजें हम टेस्ट करते हैं। सिमिलरली आपका जो प्रोडक्ट सेलर मतलब बायर है वो भी तो आप जैसे 2-4 लोगों से आपको कंपेयर कर रहा होगा कि मेरे को कहां से बढ़िया ऑफर मिल रहे हैं, कहां से प्राइस बढ़िया मिल रहे हैं, कहां से प्रोडक्ट बढ़िया मिल रहे हैं, ये सब चीजें, और ये बंदा भी बढ़िया है कि नहीं, आपके ऊपर ट्रस्ट और रिलेशन की भी वहां पर बातचीत शुरू हो जाती है।
तो ये सब चीजें का वो मेजरमेंट करता है। अब गाइस ज्यादातर लोग ना सिर्फ एक रेशियो मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट सेल क्लोज के ऊपर ध्यान देते हैं, बट ये बिल्कुल ही रॉन्ग वे है गाइस। एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल मार्केटिंग का जो डार्क साइड है वो है कि पीपल विल नॉट बाय एट फर्स्ट टाइम, पीपल नीड टू हैव सम मल्टीपल टच पॉइंट। एक बाइंग प्रोसेस मतलब कि पूरा बाय होने तक का जो प्रोसेस है उसमें कम से कम 7 से 8 टच पॉइंट देने ज्यादा जरूरी है। अगर आप टच पॉइंट नहीं दे रहे अपने ऑडियंस को, वैल्यू एडिशन टच पॉइंट वो भी, तो सेल क्लोज होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। सेकंड चीज, लोग सोचते हैं कि हमें जस्ट सेल्स अभी मिल जाए। सेल्स अभी मिलती है लेकिन वो सिर्फ 3% लोगों को मिलती है। एक रेशियो के अकॉर्डिंगली इट्स डिपेंड अप टू प्रोडक्ट प्राइस, बिकॉज आपका प्रोडक्ट हाई टिकट है तो वो रेशियो कम हो जाएगी। आपका जो टिकट का जो साइज है लो टिकट है तो उसमें वो रेशियो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। तो 3 से 4% लोग जो इमीडिएटली बाय करते हैं। अब सारे के सारे लोग इन सब लोगों के ऊपर भाग रहे हैं जिससे कि कंपटीशन क्रिएट होता है। आपको उस कंपटीशन में नहीं जाना। मनी इज इन फॉलोअप। 3% लोग इमीडिएटली बाय करेंगे, वो सबको मिलते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 67% लोग, 67% लोग थोड़ा सा टाइम लेंगे। जो लोग आपको बोलते हैं ना सोच कर बताऊंगा, मैं पूछ कर बताऊंगा, मेरे पार्टनर से पूछ कर बताऊंगा, आई एम इंटरेस्टेड बट अभी बाय नहीं करना, महंगा लग रहा है, वो भी चीज है। तो 67% लोग, उनको लोग छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। उनका हमें कंसिस्टेंट फॉलोअप्स लेना होगा विद ईमेल मार्केटिंग, विद व्हाट्सएप मार्केटिंग, जो भी आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं फॉलोअप की, बट वो फॉलोअप स्ट्रेटेजी में भी वैल्यू एडिशन होना चाहिए। आप कंटेंट क्रिएट कीजिए, उनको शेयर कीजिए, तो ये आपको यूज करना है, बिकॉज मनी इज इन फॉलो अप। आपको ध्यान रखना है, मनी इज इन फॉलो अप। अगर आप मेरे साथ एग्री है तो कमेंट में लिखिए यस आई एम एग्री विद दैट। तो ओके, आगे बढ़ते हैं कि आपको ये दूसरा डोंट यूज नहीं करना कि इमीडिएटली लोग आपको पैसा देंगे या सेल क्लोज होगी। पीपल विल टेक टाइम यार। 3% लोग इमीडिएटली बाय करेंगे, 67% थोड़े से प्रॉब्लम अवेयर हैं, थोड़ा सा टाइम चाहिए उनके साथ, आपके साथ ट्रस्ट बिल्डिंग का, उनको एक्शन लेने का। तो सबके साथ ये सब होता है यार, हम भी ऐसी एक्शन लेते हैं, दुनिया भी ऐसी एक्शन लेती है, इट्स कंप्लीटली ओके। तो 70% लोग और 30% लोग कभी भी बाय नहीं करेंगे, उनको उनकी हालात पर छोड़ दीजिए। ओके जी, अगर आपको कोई ना करता है तो वो सोच लीजिए कि 30% लोग ये बाय करने वाले हैं ही नहीं, ये तो जस्ट बस वेले टाइम पास हैं। उनको पता ही नहीं था कि उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्या है, वो कहां आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी लाइफ में क्लैरिटी की बहुत ज्यादा कमी है, तो उनको वैसे ही छोड़ दीजिए। ओके, तो अब बढ़ते हैं कि हमारे डू स्टेप कौन कौन से हमें प्रोसेसेस को अपनाना चाहिए। सी, बिजनेस लाइफ जो भी चीज है प्रोसेसेस का पार्ट है, बिकॉज हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आते हैं। बट ज्यादातर लोग रिजल्ट्स मांगते हैं, डिमांड मांगते हैं, ज्यादा लीड्स, ज्यादा सेल्स, ज्यादा पैसा या ज्यादा अच्छी हेल्थ, तो कोई भी एंड रिजल्ट मांगते हैं, बट दे आर नॉट फॉलोइंग दी स्टेप एंड प्रोसेस फॉलो कीजिए, रिजल्ट बाय प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आते हैं यार, ठीक है। जस्ट प्रोसेस को फॉलो कीजिए। अब मैं आपको एक प्रोसेस बनाना चाहता हूं जो कि आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो लास्ट की वो 3 से 4 मिनट है जिसमें मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 3 स्टेप फॉर्मूला जो फनल है वो बताना चाहता हूं, जो कि आप अमेजिंगली अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा आइडिया देना चाहूंगा। नंबर 1, एप्लीकेशन फनल। अब एप्लीकेशन फनल क्या होता है? एप्लीकेशन फनल का मतलब है कि आप फेसबुक पे ऐड रन कर रहे हैं, फेसबुक पे ऐड रन करने के बाद आप उन्हें बोल रहे हैं क्लिक ऑन द लिंक बिलो इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस प्रोग्राम और प्रोडक्ट। लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, बट उस वेबसाइट के ऊपर आपको उनको ऑफर ये नहीं करना है कि लीड फॉर्म को फिल करो या मेरा कॉल बुक, उनको ऑफर करना है आपको एक ट्रेनिंग वीडियो, जिस वीडियो के थ्रू आप उनको भेजेंगे और देन उसमें वीडियो में ही बोलेंगे कि आपने पूरा वीडियो देख लिया, क्योंकि उसे हम बोलते हैं प्री फ्रेमिंग कॉन्सेप्ट। बात करने से पहले ही ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप बिल्ड हो गया, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, लीड जनरेट करते हैं, ट्रस्ट बाद में बिल्ड कर रहे हैं, रिलेशन बाद में बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन ये सेल थोड़ी सी मुश्किल है। अगर सेल्स पहले ही ट्रस्ट और रिलेशन बिल्ड हो जाए, हमारी कॉल बुक होने से पहले या वेबिनार में आने से पहले, तो उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन फनल। जस्ट सिंपल फेसबुक पे ऐड रन कीजिए, लोगों को बोलिए, अगर आप जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं उसके अराउंड बोलिए कि अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो मैंने केस स्टडी रिकॉर्ड की है या मैंने एक वीडियो ट्रेनिंग रिकॉर्ड कीजिए, जाइए फ्री में डाउनलोड कीजिए। आप उनको फ्री में डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे बुलाइए और वहां पर उनको वो पूरी वीडियो दिखाइए। उस वीडियो में देखने के बाद उनको बोलिए अगर आप इस प्रॉब्लम को इमीडिएटली 10x स्पीड से सॉल्व करना चाहते हैं, देन बुक अ कॉल विद मी। जब वो आपसे कॉल बुक करके आएगा तो आपके बारे में सब कुछ जान चुका होगा, और उसके बाद कैलेंडली पे उसको कॉल बुक कीजिए। कैलेंडली इज अ फ्री टूल, आप उसको यूज कर सकते हैं कॉल बुकिंग के लिए। नंबर 1 इज एप्लीकेशन फनल। अगर आप एप्लीकेशन फनल को और डीप में जानना चाहते हैं, उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जो कि हाई टिकट क्लाइंट के नाम से है, तो डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा आपको, उसको जरूर जाकर देखिएगा कि वो कैसे फनल्स बनाए जाते हैं।
नंबर 2 फनल जो कि बहुत ही ज्यादा आजकल फेमस है, दैट वी कॉल बिंज मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग और मास्टर क्लास, बूट कैम्प, व्हाटएवर इट टेक्स, व्हाटएवर इट्स है, जो भी आप लोग उसको बोलना चाहें, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम ना 5 डेज के लिए पर्सन को बुलाते हैं अपनी वर्कशॉप में अंदर इन जस्ट 199 रुपीज, 499, 799, जो भी प्राइस आप सेट करना चाहें, ओके, उस प्राइस पे उस पर्सन को बुला लेते हैं। भाई पर्सन को लगता है ओके 99 रुपीज में क्या ही लगेगा यार, देख लेते हैं ना, तो 99 रुपीज के अंदर या 199 के अंदर जो भी प्राइस आप सेट करते हैं उसके अंदर आपकी प्रोग्राम को या मास्टर क्लास को, वर्कशॉप को, जो भी आप उसको नाम देना चाहे, उसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो देन वो 5 डेज लगातार चलती है। अब जो बंदा पैसे देकर आया है वो उसका शो अप रेट बढ़ जाता है। शो अप रेट का मतलब है कि लीड जनरेट हुई और उसके आपसे बातचीत करने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए। तो इस प्रोसेस को समझिएगा, लीड जनरेट डायरेक्टली करके क्लोज करने की कोशिश मत कीजिए, पहले उसका शो अप रेट बढ़ाइए, मतलब कि आपके साथ बातचीत तो करें, बिकॉज बातचीत करोगे तभी तो बातचीत आगे बनेगी और बढ़ेगी, ओके। तो आपको क्या करना है, इसमें शो अप रेट को इंक्रीज करना है। तो उसके लिए हम उनसे कुछ चार्ज ले देते हैं कि 3 डेज और 4 डेज मास्टर क्लास, उसमें उन लोगों को पूरी वैल्यू देते हैं। 5 डेज में पूरा सिस्टम समझा देते हैं, बिल्कुल उनके डिटेल में, उनके साथ ट्रस्ट बनता है, रिलेशन बनता है। और देन 5 डेज में उनको एक और चीज अच्छी सिखा के और फाइनली बताते हैं कि हमारा नेक्स्ट लेवल का प्रोग्राम है। अगर आप लोगों को लगता है कि आई एम राइट फिट फॉर यू, देन मेरा नेक्स्ट लेवल का प्रोग्राम आप जरूर ज्वाइन कीजिए। उसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफर हम उनको लोग देते हैं और जिससे वो फिर बाय करते हैं। तो दिस इज द रियली पावरफुल फनल, जो कि मैंने पर्सनली खुद भी यूज किया, क्लाइंट्स के लिए भी बहुत अच्छे से मेरे साथ वो तो काम किया, बहुत अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं और बहुत अच्छा रिवेन्यू जनरेशन होता है। नंबर 3 फनल है जो कि बहुत ही पावरफुल है, जो कि मैंने पर्सनली बनाया है, दैट इज कंसल्टिंग कॉल। हम लोगों को कंसल्टिंग कॉल और स्ट्रेटजी कॉल देते हैं, हाउ दे कैन गेट क्लाइंट्स ऑनलाइन। उसके लिए मैं उनसे 99 रुपीज चार्ज करता हूं और इसके अंदर 99 रुपीज वो मुझे देते हैं और उसमें मैं उनको बड़ी सारी ऑफर देता हूं, जैसे कि वीकली ट्रेनिंग्स देना या उनको 1 आवर की कंसल्टेशन कॉल देना या फेसबुक एड फ्री कोर्स फ्री दे देना, जिससे क्या होती है वो उसके ऊपर लाइक ट्रस्ट करते हैं मेरे ऊपर कि इतना सब तो मिल रहा है 99 रुपीज में, जस्ट 99 रुपीज की वो कॉल बुक करते हैं। उस कॉल में उन लोगों को मैं इतनी वैल्यू दे देता हूं, इतनी वैल्यू दे देता हूं कि वो लोग उसको एंजॉय भी करते हैं और बोलते हैं यस दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी, आई शुड टेक एक्शन। तो यू नो व्हाट गाइस, 10 में से 6 और 7 सेल्स मेरी क्लोज होती है, 60 to 70% क्लोजिंग। दिस इज माई क्लोजिंग रेशियो, पर्सनल माई क्लोजिंग रेशियो। अगर आप लोग भी इस वीडियो को ही पसंद कर रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप लोग एक कोर्स सेलर हैं, कोच हैं, कंसल्टेंट हैं या फिर एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो अगर आप लोग भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, डिजिटली क्लाइंट की लाइक फ्लड लाना चाहते हैं जो कि आप लोगों को बहुत बढ़िया रिवेन्यू दे, तो गाइस डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है, जस्ट 99 रुपीज में आप मेरे साथ एक कॉल बुक कर सकते हैं, जहां पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। दैट इज प्रूवन एंड टेस्टेड सिस्टम जो कि मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स एंड क्लाइंट्स के साथ इस्तेमाल किया। ओके गाइस, आप लोगों ने वीडियो पे अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, कोचेस, कंसल्टेंट के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो और बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाए। आप लोगों ने अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।